नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस ऐसे तो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। बट इसी बीच में गाइस कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छा मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। और गाइस 10 में से 3-4 स्टॉक में तो अभी के टाइम में गाइस हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे अभी के टाइम अगर आप निवेश करते हैं तो डाउन साइड दोस्तों बहुत ही कम होता है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड। तो गाइस मैं इधर पे कोई लार्ज कैप में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे गाइस टॉप क्वालिटी जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है, जिसमें आने वाले कल में ग्रोथ होंगे, और वही दोस्तों आपको मेगा पैसे बना के देंगे जो अभी के टाइम में डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहे तो गाइस इसका एक अलग से वॉच लिस्ट बना कर रख सकते हैं, और जहाँ पे आपको सही डिप मिले आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैंने ध्यान रखा है कि इधर पे जो अच्छे क्वालिटी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसी को मैं डिस्कस करूं। ऑल्दो मार्केट में अभी के टाइम में भी बहुत सारे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का मौका है, लेकिन दोस्तों जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है और जिनको थोड़ा सा ग्रोथ से प्यार है, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए प्लानिंग करते हैं, तो गैस 15 दिन गिरावट में आपका नजरिया चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी बीच में गैस बहुत टॉप क्लास कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी, इसका नाम क्या है, हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड। इनके दोस्तों हमें फिनेंशियल्स नंबर्स भी देखने को मिले थे जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। जी हाँ दोस्तों, ASM लिस्ट की वजह से इसमें काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, और मार्केट में जो अभी के टाइम में वीकनेस आई है इसमें गैस ये बहुत ज़्यादा बॉटम आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो गैस अभी के टाइम में वीकली चार्ट में और डेली के चार्ट में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और दोस्तों कंप्लीटली ये जो स्टॉक है ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस 1600 का स्टॉक है अभी के टाइम में। अगर आप देखें तो 1200 के भाव पे अवेलेबल है। आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है तो आपके लिए अभी के टाइम में TCS और SCL टेक, इन्फोसिस, इन सब में भी अच्छी खासी हमें घुसने का मौका मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको थोड़ा सा ग्रोथ से प्यार है, आप इन सब स्टॉक में पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया है। अगर दोस्तों इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में हमें 10 से 12-15% के आसपास फॉल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्राइस महंगा लग रहा है तो आप चाहें तो कैसे हमें 1150 के आसपास आता हुआ कल में अगर डिप मारता है तो देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद 200 वीकली चार्ट पे भी ये हमें काफ़ी कमज़ोर हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। 48 के आसपास गैस अभी के टाइम में इनके RSI इंडेक्स आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में अगर आपको ग्रोथ वाले स्टॉक में निवेश करना है जो कि अच्छे क्वालिटी का स्टॉक हो और IT की शानदार कंपनी आने वाले कल में बन जाए, तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो इधर पे एड डिप्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 10 से 15% का डाउन साइड लेके चलिएगा। और धीरे धीरे आप चाहें तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए पॉलीकैब, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक शानदार फंडामेंटल को बिलोंग करती है। 2600 का स्टॉक है दोस्तों। अभी के टाइम अगर आप देखें तो हमें 2200 के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो रन थी एकदम हमें ब्रेकआउट के वर्ड्स पे इसको ले गई थी। बट दोस्तों मार्केट में जैसे जैसे वीकनेस आई तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, और जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में स्टॉक काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, 30-40 करोड़ के आसपास की एक मार्केट कैप को ओन करती है, नेवर एंडिंग बिजनेस है। और वायर्स की बात की जाए, केबल्स की बात की जाए, अपने आप में दोस्तों बहुत ही रिनाउंड ब्रांड बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें गाइस तो पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गाइस जब इसमें ओवरसोल्ड जोन आया था उसके बाद ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। अगर आप देखें तो इधर पे जो स्टॉक का प्राइस था 2200 से फिर दोस्तों हमें 2600 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे आप चाहें तो आराम से प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो एकदम सपोर्ट के वर्ज पे खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के एकदम सपोर्ट पे है। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गाइस इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये 2000 के आसपास है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों इसको आराम से ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही साउंड स्टेबल बिजनेस मॉडल है। अब 800 का स्टॉक दोस्तों 3000 के आसपास जाएगा, 2500 के आसपास जाएगा, उसमें 15-20-30% के आसपास गिरावट होती है। तो उससे पैनिक मत करे, और लिए हुए हैं तो कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में गाइस आपको मेगा पैसे बनाएंगे, और इन सब डिप पे अगर आप बाइंग करते हैं, एक्मुलेशन करते हैं, आपके पैसे दोस्तों दोगुने रफ्तार से जरूर बनते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स इसमें भी हमें काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तो मेरे हिसाब से गाइस पॉलीकैब पे भी आपका फोकस जरूर होना चाहिए। बात की जाए एफएल इंडिया, जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक की मुझे कोई भी गलती दिखाई नहीं पड़ती है। बिकॉज स्टॉक की बात की तो गैस हमें लास्ट डे हमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट के वर्ज पे देखने को मिला था, और इसने गैस 1220 के आसपास इंटरडे टॉप भी लगाया था। बट मार्केट में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से। इसमें दोस्तों फॉल हमें देखने को मिल रहा है, बट याद रखिएगा इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ट्रेमेंडस है। आपने देखा कि इनके Q2 के नंबर्स कितने ब्लास्टिंग थे। तो इसी बीच में गैस अगर आपको कोई हाई ग्रोथ में निवेश करना है, आप चाहें तो एफएल में एंट्री करने का सोच सकते हैं। मैं बहुत ही कम उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें
में और फर्दर गिरावट होगी, अगर होती भी है तो गैस मैं बोलूँगा कि इधर पे घुसने का एक सुनहरा अवसर होगा, बिकॉज एक बार गैस 1200 के लेवल पे सस्टेन होता है और 1300 जर्नी करता है तो गैस उसके बाद ये रॉकेट की उड़ान करेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म एड वाले बिजनेस में इनका बिजनेस एवरग्रीन है, अपने आप में गैस इमर्जिंग कंपनी है, लेकिन मेक श्योर मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेडिक्टेबल है, गिरता है तो पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। इसके पहले गैस ये 1200 का स्टॉक स्प्लिट के पहले 800 के आसपास भी आया था, बट जिन्होंने टाइम दिया तो फिर से गैस हमें ये 1200 के आसपास भी ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको हाई ग्रोथ में निवेश करना है तो इन सब डिप का फायदा ले सकते हैं। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो 1100 के ऊपर हमें देखने को मिल रही थी, बट उससे इसने हमें 1065 का भी बॉटम लगाता हुआ दिखाया था। तो मेरे हिसाब से गैस बिलो 1100 इसमें आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्पज से इस बिजनेस में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो गैस उसके बाद जो कंपनी है अगर आप देखें उसका नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी हाँ, तो अपने आप में ही बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसको मैंने आज के दिन कवर भी किया, स्पेशल वीडियो बना के, जहाँ पे मैंने बताया है कि मार्केट में जब गिरावट होती है कोई सेक्टर में तो गैस उन सब सेक्टर में और भी हमें नेगेटिविटी गिरावट में देखने को मिल जाती है। स्टॉक दोस्तों 10% गिरने वाले होते हैं, वो मार्केट के पैनिक कंडीशन में 20-25% के आसपास गिर जाते हैं। तो क्या कंपनी के ROE, ROC, कैपेक्स प्लान में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? कंपनी का फंडामेंटल क्या रातों रात खराब हो चुका है? कंपनी का प्राइस होल्डिंग क्या 100 के ऊपर है? नहीं दोस्तों, प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 26 के आसपास हमें निकल के आती है और मैं बोलूँगा कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म पेन को झेल लें तो आने वाले दोस्तों 3 साल 5 साल ये लॉन्ग टर्म गेन देगा। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में जो अच्छी केमिकल कंपनी है आप इसको रिप्लेस करके एल्केली मीन्स, बालाजी माइंस, बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज, इन सब में निवेश का प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है गैस कि अपने आप में ही घुसने का एक बहुत ही शानदार मोमेंट है और आज के दिन ही गैस इसने 2000 का लेवल को टेस्ट किया है, अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में हमें फिर से और वही 150 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल सकती है और वही दोस्तों हमें सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों घबराए ना, कंपनी फंडामेंटली अच्छी आपके पास है, कंटिन्यू करें, हमारे पास भी स्टॉक है और हम लोग गैस इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त किया, अगर आप देखें तो इसका जो पहले सपोर्ट था 2200 के आसपास, इस कंपनी के शेयर प्राइस ने उसको भी ध्वस्त कर दिया है। तो जी हाँ, आने वाले कल में अगर वीकनेस होती है तो जी हाँ दोस्तों ये जो अल्टीमेट सपोर्ट है ये इसको रिस्टेट कर सकता है और यही दोस्तों मुझे सुपर एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी कंडीशन इमर्ज हो चुका है जहाँ पे स्टॉक को ये काफ़ी वीक बनाता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से दीपक नाइट्राइट में किसी घुसने का मौका नहीं मिल रहा था, आज मिल रहा है। तब पैनिक ना करें, उल्टा कॉन्फिडेंटली बाई करें। पैसे कम है तो थोड़ा स्लो हो सकता है, बट दोस्तों आप चाहें तिक्का दुक्का स्टॉक लेकर फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब दोस्तों अपने आप में ही मेगा मल्टीबैगर थे और आने वाले कल में भी रहेंगे, बिकॉज इनके भी एक्सपोनेंशियल कैपेक्स प्लान जस्ट लाइक आर्ट इंडस्ट्रीज निकल के आ जाते हैं। बात की जाए रूट मोबाइल, भी एक बहुत ही शानदार कंपनी, इसके पहले भी मेरी कवरेज इसको लेकर कंटिन्यू थी और मैंने बताया था कि 1750 के आसपास ये अल्टीमेट बल्क बाइक का जोन आ सकता है और दोस्तों ये अपने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास भी देखने को मिल रहा है। तो फॉर लॉन्ग टर्म एंट्री दोस्तों ये अपने आप में शानदार हो सकती है। 2400 का स्टॉक है, आपको तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो 600-700 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो रूट मोबाइल भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर रूट मोबाइल की बात की जाए एफएल इंडिया की, इन सब में ऑफकोर्स आने वाले कल में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और इन सब का बिजनेस आने वाले कल में बहुत ही शानदार हो सकता है। तो लिए हुए हैं तो कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू करें और नहीं लिए हुए हैं चाहते हैं रूट में एंट्री करना है तो मुझे लगता है इसकी बहुत ही बेस्ट लेवल है और 1650 के, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ये ऑलरेडी स्टॉक है 1650 के आसपास आता है। तो ऐसा आप चाहें तो बल्क बाई करने का भी प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक एक बार निवेश करके एकदम लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं। अब देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ऑफकोर्स वीकनेस आएगी, बिकॉज मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई भी दावे के संग बोल नहीं सकता, बट हमारा काम यही है कि अच्छे स्टॉक में एड ऑन डिप्स करना है, बिकॉज इसके पहले का ऐसे ही स्टॉक हमें 2400 के भाव पे जाता हुआ देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म रूट मोबाइल में अभी के टाइम में अच्छी खासी मार्जिन है, आप चाहें तो उसमें प्लान कर सकते हैं। बात की जाए एक मोनोपोली कंपनी कैशिश कंपनी, का नाम क्या है वरुण बेवरेज लिमिटेड। इसके पहले कैसी 1000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है और इसी के बीच में अगर आप देखें तो आज हमें 850 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला और इसी की वजह से अगर आप देखें तो टेक्निकली ये काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है। इसके पहले भी गैस कंपनी का जो शेयर प्राइस था ओवर सोल्ड जोन पर गया था और उसके बाद हमें रॉकेट की उड़ान खाता हुआ देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में आप चाहें तो बहुत ही सेफ एंड साउंड बिजनेस है। पता है आपको कि पेप्सी वाली जितने भी लाइसेंस वाली कंपनी है ये इन्हीं के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स को बना देती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस इधर पे सीएमपी में ऑफकोर्स बाई करेगा, कोई एफएमसीजी में निवेश करना है और आज का जो लो था 850 के नीचे उधर पे मिल जाता है गाइस, आपको ज़रूर ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में मोनोपोली क्रिएट करती है। मुझे इधर से बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है वीबीएल में, बिकॉज इसके पहले भी गाइस वीबीएल में सेम इस तरह का कंटिन्यूसली जो एफर्ट था वो हमें देखने को मिला था और मैंने आपको बहुत बार बताया कि वीबीएल में आप आराम से स्विंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देता है और शॉर्ट टर्म में भी एक सर्टेन लेवल पर जाके प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर से गिरता है। तो यहाँ पे गाइस घुसने का एक बहुत ही अच्छा मौका है फॉर लॉन्ग टर्म, वीबीएल को होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके मेगा पैसे ज़रूर बनेंगे।
बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जी हाँ, सो फाइनली इसने 400 का जो लेवल है उसको तोड़ दिया है। तो आने वाले कल में गैस ये अपना जो पुराना लेवल है उसको फिर से रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो गैस मार्केट में अभी के टाइम में केमिकल्स में अच्छी खासी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल रही है और 628 का स्टॉक अगर आप देखेंगे गैस अभी के टाइम में हमें 400 के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो बोलिंजर बैंड के मीडियन को भी इसने आज के दिन ब्रीच कर दिया है। तो आने वाले कल में गाइस मुझे लगता है कि इधर पर गिरावट अगर होती है ऑफकोर्स तो इधर से भी 10% का और भी दावेदारी पेश कर सकती है। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है। लाल में निवेश करेंगे, पैनिक में उठाएंगे तो ही आपको दूसरों से बेटर रिटर्न मिलेगा। इससे कंपनी खत्म नहीं होने वाली है। स्टॉक प्राइस कभी भागते हैं तो कभी गिरते हैं, बट कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो कंपनी का शेयर प्राइस में एक फॉल हो चुका है और मुझे लगता है गैस कि जो हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला था वो पूरा वाइप आउट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस अगर आपको मिलता है 370 के आसपास, 360 के आसपास, तो यहाँ पे गैस बल्क बाई का निवेश हो सकता है और जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप एक बार निवेश करके आराम से छोड़ सकते हैं। बात की जाए वर्लपूल में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट आपने नोटिस किया होगा कि वर्लपूल में ऐसा कोई उतनी बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही है। 2300-2400 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें तो हमें 2050 के आसपास देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इनके साथ ही में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बिकॉज वर्लपूल दोस्तों अभी तक चला ही नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी है और इसमें एफ का भी इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्लानिंग आने वाला समर का है, ये बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रही है और इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। दोस्तों अभी के टाइम में कोविड को लेके काफ़ी फियर है और लॉकडाउन को लेके बहुत जगह से अनऑथराइज जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिल रही है। और गैस मुझे लगता नहीं कंप्लीट लॉकडाउन का कोई भी संभावना है। अगर होता भी है आपको अच्छे स्टॉक डिस्काउंट प्राइस से मिलेंगे और लॉन्ग टर्म तक पैनिक में अगर आप खरीदते हैं तो ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस वर्लपूल अभी के टाइम में अच्छा खासा मार्जिन ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी पर अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस आप इसके बारे में सोच सकते हैं। छोटी कंपनी की बात की जाए हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, इनके अपने आप में जो नंबर्स थे काबिल तारीफ थे और मार्जिन प्रेशर की वजह से भी गैस इनके जो नंबर्स हैं दूसरे एफएमसीजी से मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़े हैं। और 226 का स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे आता हुआ देखने को मिल रहा है 1700 के आसपास। और मैं बोलूँगा दोस्तों अभी के टाइम में घुसने का सुपर मौका ये दे रहा है। बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट पे भी आरएसआई इंडेक्स जो है कंप्लीटली ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। और जो कंपनी का दोस्तों आरएसआई इंडेक्स वीकली चार्ट पे ओवर सोल्ड पे चला जाए तो वहाँ पे गैस अच्छी खासी वैल्यू होती है। तो मेक श्योर स्मॉल कैप है तो ऑफकोर्स रैली कब आती है और कब जाती है ये किसी को पता नहीं होता। बट आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 6 महीना का, साल भर का, 2 साल, 5 साल, जितना लंबा अगर आप इसमें टिक पाएँ तो गैस रिवॉर्ड ज़रूर देगी। तो 2600 का स्टॉक अगर आप देखें तो अभी आपको 900 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगा कि स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना है और अच्छी कंपनी पे तो हिंदुस्तान फूड को इस भाव पे आप उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है, शानदार कंपनी, इसका नाम क्या है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसको भी मैंने आज के दिन कवर किया है, लेकिन स्टॉक बाई नाउ में इधर पे कवर करना भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रिंस पाइप की बात की जाए इनके नंबर्स भी अपने आप में स्टेलर थे और इसने फिर से एक फ्रेश हाई लगाया था। बट मार्केट में जब वीकनेस आई तो गैस इसमें भी ये ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट याद रखिएगा जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी सबसे पहले दोस्तों इन सब स्टॉक्स में रिकवरी आएगी। बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और नंबर्स भी काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनको लग रहा था कि उनकी रैली छूट गई है, 500-600 का स्टॉक 900 के आसपास जा चुका है, तब चाहे तो गैस इस गिरावट में जो कि 200 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट मिल रहे हैं आप इसको एड ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। तो गैस इन 10 स्टॉक्स में से कौन कौन से स्टॉक आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी कि आपको कौन कौन से स्टॉक सही लगे। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।